नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय में अध्याय 4 का शेष पार्ट या पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इस्लाम धर्म का उदय, खलीफाओं का शासन, खिलाफत संस्था का निर्माण, अब्बासी क्रांति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्याय 4 के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है, खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के देहांत के बाद में खिलाफत संस्था की स्थापना हुई थी और धीरे धीरे 9वीं शताब्दी के अंत तक खिलाफत संस्था का विघटन होता गया, सल्तनतों का उदय हुआ। यानी सल्तनत काल जो 1206 से 1526 तक रहा। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी ये जो बिंदु हाईलाइट किए गए हैं इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, क्योंकि यह वर्ल्ड हिस्ट्री है और थोड़ी सी आपको टफ पड़ेगी, इसलिए आप इसको नोट करते जाएं ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमज़ोर हो गया, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। अब्बासियों की जो राजधानी थी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, कौन सी थी? बगदाद। तो जो प्रांत थे वो दूर तक इनका कब्जा हो गया था अब्बासियों का, और अब उन पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया था। इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। यानी अब्बासियों की जो सेना थी उसमें कुछ अरब समर्थक भी थे और कुछ ईरान समर्थक भी सैनिक थे, तो इनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। सन 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों पुत्रों के बीच में आपस में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों मामलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया। यानी उनमें तो गुटबंदी हो गई, तुर्की जो गुलाम अधिकारी थे जिनको मामलुक बोलते हैं, उनका एक नया शक्तिशाली गुट बन गया। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्रांसओक्सियाना यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाके, ताहिरी और समानी वंश, मिस्र और सीरिया में तुलु वंश। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक ही सीमित रह गई और सन 945 में वह छिन्न हो गई। यानी अब्बासियों की जो शक्ति थी वो 945 में नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मुसलमानों की जनसंख्या जो उमेद काल और प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी और आगे चलकर ये बहुत अधिक हो गई। फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई। इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत होता गया। यानी अब्बासियों के 945 में समाप्त होने के बाद मुसलमानों की जो जनसंख्या पहले 10% थी और आगे चलकर ये
इसने बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जो अन्य समुदाय के लोग थे, खानाबदोश जातियां थी, उन्होंने ही धीरे धीरे इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। अब्बासियों की समाप्ति के बाद या खिलाफ संस्था के विघटन के बाद गजनी सल्तनत यानी गजनी के अंदर सल्तनत की स्थापना हुई और किसके द्वारा की गई? अलब्तगीन के द्वारा गजनी में 961 ईस्वी में सल्तनत की स्थापना की गई, सल्तनत वंश की स्थापना की गई। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से, गजनी में सल्तनत वंश की स्थापना किसने की? अलब्तगीन के द्वारा की गई 961 ईस्वी में, और उसे गजनी के महमूद गजनी द्वारा मजबूत किया गया। गजनी का जो शासन है वो 998 से 1030 ईस्वी तक रहा और उन्होंने सल्तनत काल को मजबूत किया। गजनवी एक सैनिक वंश था जिसके पास तुर्कों और भारतीयों जैसे पेशावर सेना थी। मासूद एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था। यानी गजनवी के पास जो सेना थी वो तुर्की और भारतीय दोनों ही थी। इसमें एक महमूद गजनवी का जो सेनापति भारतीय था उसका नाम था तिलक। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसके फूल पत्ती लगा लेना आप। तिलक क्या नाम था? तिलक सेनापति था जो भारतीय था। यानी महमूद गजनवी की सेना में तिलक सेनापति था जो भारतीय हिंदू था, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफगानिस्तान में था। उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे। गजनवी जो सुन्नी था, महमूद गजनवी कौन सी शाखा था? यानी मुसलमानों की दो शाखाएं थी, शिया और सुन्नी, जिसमें गजनवी कौन था? महमूद गजनवी सुन्नी था। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निसापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। यानी महमूद गजनी की मृत्यु के बाद की जो अव्यवस्था हो गई उसका लाभ सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत करके और निसापुर को अपनी राजधानी बना करके उठाया। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिम फारस इराक की ओर दिया। 1055 में बगदाद को पुण्य सुन्नी शासन के अधीन कर दिया गया। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की। खलीफा अल कायल ने तुगरिल बेग को किसकी उपाधि प्रदान की? सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। यानी पहले जो धार्मिक सत्ता चल रही थी, अब यानी जो खलीफा ही पहले शासक हुआ करता था, अब तुगरिल बेग यानी खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को किसकी उपाधि दी? सुल्तान की उपाधि प्रदान करके धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से क्या कर दिया? अलग कर दिया। धर्म युद्ध, अब सत्ता के लिए धर्म युद्ध होता है। देखो किस किस के बीच में धर्म युद्ध होता है। मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब कहा जाता था, क्योंकि उनके पास उनका अपना ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल था। यानी यहाँ बात आती है इस्लाम और ईसाइयों की, इस्लाम और ईसाई समाज की। मध्यकाल में इस्लाम समाज के जो लोग हैं वो ईसाई लोगों को एक किताब वाले लोग के नाम से जानते थे, क्योंकि ईसाइयों के पास
कौन सा ग्रंथ था? न्यू टेस्टामेंट या इंजिल नाम का ग्रंथ रहता था जिसका वो प्रचार प्रसार करते थे। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजपूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था। यानी अरब लोगों ने, इस्लाम के जो लोग हैं उन्होंने फिलिस्तीन के अंदर जो जेरूसलम नामक स्थल है उसको 638 में ही जीत लिया था। जेरूसलम में आज भी इसमें विवाद चलता है क्योंकि ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसमें इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों का ही इस पर इनके पवित्र स्थल माना जाता है, तीनों का ही इसको पवित्र स्थल माना जाता है। ईसाई जगत और इस्लामी जगत की बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला और पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता और कृषि और व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे। यानी पादरी और जो योद्धा है वो राजनीतिक स्थिरता, कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूट मार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनरुदय को ईश्वरीय शांति, पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया। यानी एक आंदोलन का नाम आपको याद रखना है, ईश्वरीय शांति आंदोलन। ये पूछा जा सकता है भी, इस पर टिप्पणी लिखो, ईश्वरीय शांति आंदोलन या पीस ऑफ गॉड क्या था? यह आंदोलन जो आपस में मुठभेड़ हो रही थी, इस्लामी और ईसाइयों के बीच में जो मुठभेड़ या लूट मार हो रही थी अर्थव्यवस्था में, उसको रोकने के लिए ईश्वरीय शांति आंदोलन स्थापित किया गया। कुछ पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र माने जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूह जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। यानी आक्रमणकारी प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको इस आंदोलन ने शत्रुओं की ओर, ईश्वर के शत्रु बना दिया। इससे एक ऐसा वातावरण का निर्माण हो गया जिससे अविश्वासियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगी। इससे लोगों के अंदर ये भावना हो गई कि ये जो अशांति फैला रहे हैं इनके खिलाफ लड़ना बहुत अच्छी बात है। ये भावना लोगों के अंदर फैल गई। 1092 ईस्वी में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद 1092 में बगदाद का जो सुल्तान था मलिक शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है और साम्राज्य का विघटन हो जाता है। इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल जाता है। यानी सुल्तान के साम्राज्य या उसकी मृत्यु के बाद में उसके साम्राज्य का विघटन हो जाता है और इससे बाइजेंटाइन का जो सम्राट था एलेक्सियस प्रथम, वो एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया पर कब्जा कर लेता है। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म को जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर था। 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए 1095 से 1291 ईस्वी के बीच ईसाइयों ने मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े।
कब से कब तक? 1095 से 1291 के बीच में ईसाइयों ने मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े। इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। इन लड़ाइयों को क्या नाम दिया गया? धर्म युद्ध का नाम दिया गया। प्रथम धर्म युद्ध, देखो प्रथम धर्म युद्ध कब होता है? 3 धर्म युद्ध होते हैं। प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099 तक चलता है। फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। कहाँ के सैनिकों ने? फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई। शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमान दोनों ने काफ़ी लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों, जिन्हें फिरंगी अथवा इम्फ्रिंजी कहा जाता था, ईसाइयों को क्या कहा जाता था? फिरंगी कहा जाता था, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। इन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटमेर या समुद्र पारीय भूमि कहा जाता था। कितने राज्यों पर शासन स्थापित कर लिया गया? 4 राज्यों पर शासन स्थापित कर लिया गया। बाद में धर्मयुद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए, यानी जो क्षेत्र थे 4 है, इनकी रक्षा के लिए धर्मयुद्ध किए गए। दूसरे धर्मयुद्ध 1145 से 1149 ईस्वी के लिए अपील की गई। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद आउटमेर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। धर्मयुद्ध का जोश अब खत्म हो गया। ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। यानी ईसाई जो शासक थे वो अब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे और उन्होंने अपने शासन की ओर ध्यान नहीं दिया और वो कमज़ोर होते गए तथा नए क्षेत्र है वो जीतने में उन्होंने ध्यान दिया। सलादीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने का आह्वान किया। उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। उसने पहले धर्मयुद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर कब्जा कर लिया। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन का व्यवहार दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। बहुत से जो गिरजाघर थे ईसाइयों को, उनको मुस्लिम या इस्लाम के लोगों ने किस में बदल दिया? मस्जिदों में बदल दिया। और जेरूसलम पर एक बार फिर मुस्लिमों का अधिकार हो गया। 1189 में तीसरे धर्मयुद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला, यानी जेरूसलम जब ईसाइयों से छिन गया, तो एक बार फिर तीसरा धर्मयुद्ध हुआ। किन किन के बीच? ईसाइयों और इस्लाम समाज के लोगों के बीच में। लेकिन धर्मयुद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम से मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के शासकों मामलुकों ने अंततः 1291 ईस्वी में धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। मामलुकों ने, यानी गुलाम वंश के जो लोग थे, उन्होंने ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर कर दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम
में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के दो पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। ये जो धर्म युद्ध हुए तीन, इन्होंने ईसाई और मुस्लिम संबंधों में दो पहलुओं पर स्थायी रूप से प्रभाव छोड़ा। ये कौन से दो पहलू थे? देखो, एक तो था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, यानी मुस्लिम राज्यों ने ईसाइयों के प्रति इन धर्म युद्धों के बाद में कठोर रुख अपनाया, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की ज़रूरतों का परिणाम था। दूसरा, मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों पिसा, जनेवा, वेनिस का अधिक प्रभाव था। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। अरब क्षेत्र में यानी अरब देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान, शहरीकरण का योगदान और व्यापार का क्या योगदान रहा है। नए जीते हुए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। नए जो क्षेत्र जीते गए थे उनमें प्रमुख व्यवसाय कृषि था और कृषि पर ही टैक्स लगता था, कर लगता था। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय पूरा सबसे प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी, कर खराज लगता था। यानी अरबों द्वारा जो भूमि जीती हुई थी और मालिकों के हाथ में थी, उन पर क्या लगाया जाता था? कर लगाया जाता था, खराज, टैक्स लगता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार, अब कर कितना था? देखो, आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। कहीं कहीं तो टैक्स कितना था? 1/2। यानी अगर 100 रुपये की फसल होती है तो 50 रुपये टैक्स में देने पड़ते थे और कहीं कहीं पर 1/5 टैक्स लगता था। कितना लगता था टैक्स? 1/5 टैक्स लगता था। जो ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत थी, जो ज़मीनें मुसलमानों की थी जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। यानी मुसलमान जिन पर खेती करते थे उन पर कितना टैक्स लगता था? कम टैक्स लगता था, यानी 1/10 भाग। यानी 100 रुपये की फसल होती है तो उनको 10 रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ते थे। तो ये आपको याद रखना है। 1/2 यानी आधा से 1/5 हिस्से तक टैक्स लगता था और मुसलमानों पर टैक्स लगता था 1/10वां हिस्सा। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उसे राज्य की आय कम हो गई। अब क्या हुआ? जब गैर मुसलमानों पर टैक्स ज़्यादा लगता था तो उन्होंने सोचा भी अपने मुसलमान या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करना शुरू कर दिया और इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन राज्य की आय कम होती गई। फिर बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई गई। बाद में सभी के लिए एक जैसा कर दिया गया। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे इक्ता या राजस्व का हिस्सा कहा जाता था, लेने की प्राधिकृत किया गया। 10वीं शताब्दी में जो राज्य में अधिकारी काम करते थे उनका वेतन भी भूमि के हिस्से से लेना शुरू कर दिया गया, जिसको क्या कहते हैं? इक्ता। राजस्व का हिस्सा क्या कहलाता है? इक्ता कहलाता है। इक्ता आपको याद रखना है। इक्ता किसे कहते हैं? राजस्व का जो हिस्सा होता है, जो राज्य के अधिकारियों को वेतन के रूप में दिया जाता था, वो क्या कहलाता था? इक्ता कहलाता था। शहर किस प्रकार का था?
या शहर का क्या योगदान था। देखो, जो खदान होता था वह शहरी विनिर्मिताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास, चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया और संपर्क और कारोबार बढ़ गया। शहर के केंद्र में 2 भवन होते थे जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। वो उनमें से एक मस्जिद, यानी 2 भवन होते थे, एक तो सांस्कृतिक, जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। एक तो थी मस्जिद अल जामी होती थी, जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी या सुक था। मंडी को क्या कहा जाता है? सुक कहा जाता है, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी। व्यापारियों के आवास, फदुक और सराफा का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों और विद्वानों और व्यापारियों के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के लिए क्वार्टर बाहरी घेरे में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर, सिनेगोग, यहूदी प्रार्थना घर, छोटी मंडी, सार्वजनिक स्नान घर, हमाम एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान होते थे। देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियां और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने होते थे। ऐशवच दुकानें भी होती थी। ऐशवच दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने, रंगने की दुकानें, कसाई की दुकानें। शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उसमें आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर लिए गए हो। सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था। इस नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। साम्राज्य की सहायता की जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया। बाद में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म है वो भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच में फैल जाता है। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे। जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ चालन के मवासिम जो मानसून शब्द का मूल है से बना है। इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिर पर सिकंदरिया के पतन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे। तो ये मौसम शब्द बताया गया है जो मवासिम यानी मानसून शब्द का मूल है, यानी भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से लेकर यूरोप के लिए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था। यानी जो व्यापार होता था उनको कौन से व्यापारी संभालते थे? यहूदी व्यापारी संभालते थे। अब एक महत्वपूर्ण लेख है इसमें, कागज और गेनिजा अभिलेख का इतिहास। अब देखो, कागज है, इसकी खोज कहाँ की गई या कागज का जो निर्माण है वो चीन में किया गया। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। जब कागज का आविष्कार हो जाता है, और कागज कहाँ से आया? कागज चीन से आया और लिनन से बनता था। किससे बनता था? लिनन से। जहाँ कागज बनाने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से गुप्त रखा जाता था। अब चीन वालों ने ये नहीं बताया भी कागज कैसे बनता है। उन्होंने तो अपने को कोरोना की दवाई भी नहीं बताई भी कैसे, इसमें क्या साल्ट है, कैसे बनती है। तो इस प्रकार ये उनकी पुरानी आदत है कि उन्होंने उसमें भी क्या रखा? गुप्त रखा भी कागज कैसे बनता है। 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया। समरकंद का मुसलमान प्रशासक था, उसने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया।
जिनमें से कुछ कागज बनाने में बहुत निपुण थे। अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद कागज का निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। अब जो कागज बनाने के जो कलाकार थे उन 20,000 चीनी आक्रमणकारियों बंदियों में भी थे। तो उन्होंने समरकंद का जो मुसलमान प्रशासक था उसने उनको कागज बनाने के काम में लगा दिया और इतने कागज बनाए कि समरकंद कागज का निर्यात या कागज बेचने लग गया। चूँकि इस्लाम एकाधिकार निषेध करता है, इस्लाम में एकाधिकार भी एक साथ एक व्यक्ति इकट्ठा कर ले ऐसा निषेध माना जाता है, इसलिए कागज इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में बनाया जाने लगा। तो उन्होंने क्या किया, समरकंद वाले लोगों ने उसको दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अपनी विधि, कागज बनाने की विधि है वो विस्तारित की। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसने अधिकांशतः पेपायरस का स्थान ले लिया था। पेपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री था जिसे एक पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी में बहुतायत उगता था। यानी पहले लिनन से कागज बनता था, अब पेपायरस से कागज बनने लग गया और पेपायरस से ही इस कागज का नाम है वो पेपर बनता है। इस प्रकार कागज की मांग है वो बढ़ती गई। 1896 में फुस्तात पुराना काहिरा में सीलबंद कमरे में गनीजा, जिसका उच्चारण गनीजा के रूप में किया गया। सीलबंद कमरे को क्या कहा गया, गनीजा। मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिलता है। यानी 1896 में फुस्तात पुराना काहिरा में एक भवन मिलता है, सीलबंद कमरा मिलता है जिसको क्या कहा गया है, गनीजा। वहाँ पर क्या मिलता है, मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिलता है। गनीजा में लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियाँ और उनके टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ये दस्तावेज यहूदी और अरबी भाषा में लिखे गए। जितने भी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं वो किस भाषा में है, यहूदी और अरबी भाषा में लिखे गए हैं। गैटिन ने गनीजा अभिलेखों का प्रयोग करते हुए भूमध्य सागर का इतिहास कई संग्रहों में लिखा है। गैटिन ने गनीजा से जो सामग्री प्राप्त हुई है, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनका प्रयोग करके भूमध्य सागर का इतिहास लिखा है। गनीजा के एक पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक इन एन एंटीक लैंड में एक भारतीय दास की कहानी प्रस्तुत की है। तो अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है और ये कहाँ से प्रेरित होकर लिखी गई है, गनीजा अभिलेख से प्रेरित होकर के लिखी है। राजकोषीय प्रणाली क्या है? राज्य की आय और उसका व्यय क्या कहलाता है, राजकोषीय प्रणाली कहलाता है। बाजार के लेन देन से इस्लामी देशों में धन का महत्व बढ़ा दिया। सोने चांदी तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्राय सराफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका और चांदी मध्य एशिया से आती थी। कीमती वस्तुएं, सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। मध्यकालीन जो आर्थिक जीवन है, मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था में बढ़िया तरीके को विकसित किया। यानी मध्यकाल के अंदर मुस्लिम शासकों ने अदायगी और व्यापार का जो तरीका था, अदायगी मतलब पैसे लौटाने का या लेन देन का, जो व्यापार की जो व्यवस्था थी उसका बढ़िया तरीका विकसित किया। देखो क्या तरीका था, साख पत्रों का विकास किया और हुंडियों का विकास किया। साख पत्र देखो क्या है, शक जो अंग्रेजी शब्द चेक व हिंदी शब्द साख का मूल है। शक क्या है, चेक जो अपने पैसे के लिए चेक देते हैं, नगद राशि ले जाने की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, शक कहते हैं। इन साख पत्रों का विकास किसने किया,
मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने किया। हुंडियों, बिल ऑफ एक्सचेंज सुख्तजा, यानी एक ऐसा बिल बना देना जिसको अपने लिख कर देंगे और आगे वाला अपने को सामान दे देगा, इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती थी। यानी एक चेक की तरह ये होता था हुंडियाँ। ये काफ़ी बार इसको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। का उपयोग व्यापारियों साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से, देखो हुंडियाँ क्या है, साहूकारों व्यापारियों साहूकारों को धन एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। इनमें ब्याज का लेन देन, अब जो इस्लाम धर्म है उसमें ब्याज का लेन देन गैर कानूनी माना जाता है। इस्लाम धर्म में ब्याज का लेन देन क्या माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीके से सूदखोरी करते थे, जैसा किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना, यानी धोखाधड़ी जरूर करते थे। जैसे सोने के सिक्के ले लिए और उनके स्थान पर नकली सिक्के वो अदायगी कर दी, लौटा दी। मुद्रा विनिमय, हुंडी का मूल पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। मुद्रा विनिमय में जब हुंडी दी जाती थी तो कमीशन भी प्राप्त कर लेते थे। विद्या और संस्कृति, यानी वहाँ के लोगों का जो ज्ञान था वो कैसा था और संस्कृति, उनका रहन सहन, खान पीन, पहनावा वो किस प्रकार था। धार्मिक विद्वानों को उलमा कहते हैं के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है। यानी धार्मिक जो विद्वान है वो कहते हैं भी कुरान से जो प्राप्त ज्ञान है और पैगंबर का आदर्श व्यवहार है वही ईश्वर की इच्छा जानने का एकमात्र साधन है। वह इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में उल्मा अपना समय कुरान पर टीका, उल्मा किसे कहते हैं, धार्मिक जो विद्वान लोग हैं उनमें उनको उल्मा कहते हैं। उल्मा किसे कहते हैं, धार्मिक विद्वान लोग समय कुरान पर टीका लिखते थे। मोहम्मद की प्रमाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध, जिसे हदीस या अतीत करने में लगते थे। कुछ उल्मा ने कर्म कांडों, इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों के जरिए बाकी इंसानों के लिए मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून शरिया, इसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता तैयार करने का काम किया। यानी मुसलमानों के लिए कानून बनाया जिसे उनका जो व्यवहार है, उनके जो कर्म कांड है उन पर नियंत्रण रखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं, शरीयत कानून बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेताओं ने तर्क और अनुमान का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं होती थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। यानी विधिवेता है, कानून के जो जानकार है, उन लोगों ने कुरान और हदीस के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी उसकी जो जटिलता है उसको क्या किया, उन्होंने कम किया। कानून की 4 शाखाएं थी, मलिकी, हनफी, शफई और हनबली। ये वो विधिवेताओं के नाम है जिन्होंने कानून बनाए, मलकी, हनफी, शफई और हनबली। इनमें जो अंतिम शाखा है वो सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। ये जो हनबली है ये रूढ़िवादी थी, अंधविश्वासी शाखा थी। कुरान शरीफ, देखो कुरान शरीफ में क्या लिखा है।
यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते, संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुंदर स्याही होते, और इस तरह 7 समुंदर स्याही की पूर्ति करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुरान एक इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसमें देखो, ये अरबी भाषा में रचित है। कुरान किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। और कुरान में 114 अध्याय या सूरा है। कुरान को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? 114 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है, और इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है, जो एक संक्षिप्त प्रार्थना अल फतिया अथवा प्रारंभ है। पहला जो अध्याय है उसका क्या नाम है? अल फतिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक इसको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा नहीं गया, लेकिन आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। कुरान का जो पहला अध्याय है उसका क्या नाम है? अल फतिया। कुरान उन संदेशों, रहस्य उद्घाटन का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए थे। यानी कुरान में वो उपदेश है, संदेश है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 ईस्वी के बीच मक्का और मदीना में दिए थे। काजी, काजी क्या होता है? मुख्य बिंदु है काजी। काजी है न्यायाधीश। काजी किसको कहा जाता है? न्यायाधीश को। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया, जिन्हें सूफी कहा जाता है। सूफी लोग कौन थे? देखो, मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया, जिन्हें क्या कहा गया? सूफी कहा गया। एक महिला संत बसरा की राबिया की 891 में मृत्यु हुई, द्वारा अपनी शायरी में दिया गया है। बयाजिद बिस्तामी, जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन करने का उपदेश दिया। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों का उपयोग करते थे। यानी आनंद प्राप्त करने और ईश्वर से प्रेम के भाव पैदा करने के लिए जो सूफी लोग थे वो क्या करते? संगीत समारोह का आयोजन करते थे। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया। इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। यानी सूफीवाद ने इस्लाम को निजी अधिक, निजी ज़्यादा बताया और संस्थात्मक कम बताया। यानी संस्थात्मक मतलब सभी के लिए सार्वजनिक। इस प्रकार उसने, सूफियों ने इस्लाम को रूढ़िवादी बताया और उसके समक्ष चुनौती भी पेश की। अरस्तु की कृतियां हैं, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टॉलमी की पुस्तक, एल्मा गेट्स की और अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान भी दिलाया गया। दार्शनिक फलसफा ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना का जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून फिल लिब थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी। यानी ये उस समय के जो दार्शनिक और चिकित्सक हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, और उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बताया गया है कि प्रभावशील पुस्तक कौन सी थी? चिकित्सा के सिद्धांत, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, और इस पुस्तक में 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है।
आहार व्यवहार के बारे में बताया गया है, भोजन के बारे में बताया गया है। फिर है अदब, जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब जिसका अर्थ क्या है? साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य और गद्य शामिल थे। यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाए और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल में सबसे अधिक लोकप्रिय रचना गीत कसीदा था। इस्लाम से पूर्व जो लोकप्रिय रचना थी वो क्या थी? गीत थी या कसीदा था। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की तो पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप, जिसे नई फारसी कहा जाता है, विकसित हुआ, जिसमें अरबों के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना, नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। समानी राजदरबार के कवि का क्या नाम है? रुदकी को फारसी कविता का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? समानी राजदरबार के कवि रुदकी को फारसी कविता का जनक माना जाता है। उमर खयाम एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा और समरकंद इस्फहान में रहते थे। 11वीं शताब्दी में ऐसे करते करते फिरदौसी, जिनकी मृत्यु 1020 में हुई थी, जिन्होंने शाहनामा राजाओं का जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लग गए थे। इस पुस्तक में 50,000 पद और इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। तो फिरदौसी, शाहनामा बहुत बार पूछा जाता है, शाहनामा का लेखक है फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। और शाहनामा का अर्थ है राजाओं का जीवन चरित्र। और इसे लिखने में कितने वर्ष लगे फिरदौसी को? 30 वर्ष लगे। और इस पुस्तक में 50,000 पद है। इस्लामिक साहित्य की दृष्टि से ये एक श्रेष्ठ पुस्तक मानी गई है। फिर है कलीला और दमना। ये भी एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। कलीला और दिमना क्या चीज़ है? 2 गिद्धड़ों के नाम है जो उसके मुख्य पात्र थे। किसके नाम है? 2 गिद्धड़ों के नाम है जो मुख्य पात्र थे। और कायम किसे कहते हैं? जिसे मजनू यानी कि पागल व्यक्ति कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? कायस कहलाता है। 1001 रातें 1001 नाइट्स एक कहानियों का एक अन्य संग्रह भी है। ये कहानियों का संग्रह है 1001 रातें। बसरा के जहीज ने अपनी पुस्तक किताबुल बुखाना, कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठे किए थे और लालच का विश्लेषण किया था। 9वीं शताब्दी में अखलाक राजकुमारों को शासन कला की शिक्षा दी गई। 9वीं शताब्दी में राजकुमारों को शासन कला की शिक्षा दी गई। इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ बालाधुरी और अनसब अल अशरफ ताबरी जो लेखक नाम है, एक तो बालाधारी और एक ताबरी, ये 2 लेखक है। इनके इतिहास ग्रंथ कौन से हैं? अनसब अल अशरफ और तारीख अल रसूल वल मुल्क, यानी पैगंबर और राजाओं का इतिहास। इनके नाम आपको नोट करने और याद करने हैं। भूगोल वृत्तांत रियला मुस्दी की 943 में लिखी पुस्तक मुरुज अल दहाब स्वर्णिम घासतली भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया है। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तहकीक मा लिल हिंद, यानी भारत का इतिहास। अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? भारत का इतिहास, तहकीक मा लिल हिंद। उम्मैदों ने नकली स्थानों में मरुस्थली महल बनवाए। अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बसाया। और
अल अघानी गीत पुस्तक, कलीला दिमना, हरीरी की मकात जैसी साहित्यिक कृतियों को लघु चित्रों से सजाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब है 595 में पैगंबर मोहम्मद की खदीजा से शादी, यानी 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है और 595 में उनकी खदीजा से शादी हो जाती है, जो उनसे बड़ी थी। खदीजा मक्का में व्यापार करती थी और एक धनी थी। ये पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके नौकरी करते थे और बाद में ये विधवा हो जाती है और फिर इनसे शादी कर लेती है। आगे चलकर उन्होंने इस्लाम धर्म का समर्थन किया। 610 से 12 पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्योद्घाटन। 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश दिया, पैगंबर मोहम्मद ने पहला सार्वजनिक उपदेश दिया। 621 में मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता हुआ। 622 में मक्का से मदीना हिजरत। मदीना के अरब कबीलों ने मक्का आने के वाले मुहाजिरों को पनाह दी। 632 से 61 खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष, खिलाफत संस्था का गठन हुआ, गृह युद्ध हुआ। फिर है 661 से 750 उम्मेद शासन, दमिश्क का राजधानी बनाना। फिर 750 से 945 अब्बासी शासन, बगदाद का राजधानी बनाना। और 945 बगदाद पर बुआइयों का कब्जा, साहित्यिक व सांस्कृतिक पृष्ठपोषण। तो आपको याद रखना है उम्मेद वंश के अंदर राजधानी कौन सी थी? दमिश्क थी। अब्बासी वंश में बगदाद थी। 1063 से 92 निजाम उल मुल्क का शासन। यह एक शक्तिशाली सल्जुक वजीर थे जिन्होंने कई मदरसों की स्थापना की, जिन्हें इकट्ठे निजामिया कहा जाता है। निजाम उल मुल्क की हत्या की। 1095 से 1291 धर्म युद्ध, मुसलमानों व ईसाइयों में संपर्क। धर्म युद्ध कब होता है? 1095 से 1291 3 धर्म युद्ध होते हैं। 1111 में प्रभावशाली ईरान विद्वान गजली, जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया, की मृत्यु होती है। ईरानी विद्वान था गजली, जिनकी मृत्यु कब होती है? 1111, ये आपको याद रखना है। 1258 मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। मंगोलों ने किस पर? बगदाद पर कब्जा कर लिया। तो ये क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। धन्यवाद।